चक्र चहन अर बरन जा तर पात न हिंजय। रूप रंग अर रेख भेक को कहन सकत कह। अचल मूरत अनुभव प्रकाशम तोज कही जय। कोट इंद्र इंद्रान शाह शाहान गणिजय। त्रिभुवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बंतृण कहत। तो सर्वनाम कथय कवन करम नाम बरनत सुमत। सत्कार योग सत्संगियो, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में गौड़ी राग में जो बाणियां आई हैं उन पर विचार साझे करते हैं। गौड़ी राग में गुरु ग्रंथ साहब जी में सबसे अधिक बाणी आई है। गुरु ग्रंथ साहब जी में 151 अंग से 346 अंग तक गौड़ी राग में बाणियां हैं। 195 अंगों पर गुरबाणी है। गौड़ी राग ऐसा माना जाता है कि भक्तों का सबसे प्रिय राग है। भक्तों को दो राग अति प्रिय होते हैं, गौड़ी राग और भैरव। गौड़ी राग में इसलिए कदाचित सबसे अधिक बाणी है। गौड़ी राग के बारे संगीत में आया है कि इसके गायन का समय दोपहर 3 से 6 बजे के बीच है। सायंकाल के पहले, दोपहर बाद। ये राग अति मधुर राग है। इसे भैरव थाट का राग माना गया है और इसका वादी स्वर है ऋषभ और इसमें पंचम स्वर लगते हैं, 5 स्वर लगते हैं। इस राग के मिलवा राग भी गुरु ग्रंथ साहब जी में आए हैं। जैसे इसे उपराग कहा जा सकता है। गौड़ी चेती, गौड़ी बैरागन, गौड़ी दीपकी, गौड़ी पूर्वी, गौड़ी ग्वारेरी, गौड़ी पूर्वी दीपकी, गौड़ी माझ, गौड़ी मालवा, गौड़ी सोरठ और गौड़ी दखनी। विभिन्न उपराग भी गौड़ी राग में गौड़ी राग के साथ आए हैं। रागमाला में गौड़ी राग को श्री राग की स्त्री बैरंगन माना गया है। रागमाला में आया है, सब मिल श्री राग व गावे, पांचों संग बरंगन लावे, बैरारी करनाटी धरी, गौरी गावे आसावरी, तह पाछै सिंधवी अलापी, श्री राग स्यों पांचों थापी। इन पांचों बैरंगनों पत्नियों में गौरी को भी पत्नी माना गया है। गुरु ग्रंथ साहब जी में गौड़ी राग में जो बाणियां आई हैं उनका क्रम कुछ इस प्रकार है। पहले शब्द हैं। शब्द चौपदे के रूप में हैं। इनके बाद अष्टपदियां हैं और उनके बाद छंत हैं। कुल 251 शब्द हैं। 44 अष्टपदियां हैं और 11 छंत हैं। इनके अलावा स्वतंत्र बाणियां हैं 52 अखरी गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की, सुखमणि गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की, थित्ती इस श्रीलेख से बाणी आई है गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की, और 2 वार आई हैं, एक गुरु रामदास जी महाराज जी की और एक
गुरु अर्जन देव जी महाराज जी के। इनके अलावा भक्तों की बाणी है। 3 भक्तों की बाणी गुरु ग्रंथ साहब जी में गौड़ी राग में आई हैं। कबीरदास, नामदेव और रविदास जी। कबीरदास जी के 74 शब्द हैं, जिसे पद कहा गया है। कबीरदास जी की एक 52 अखरी है और उन्हीं की एक थिति है, थिति सिरलेख से बाणी है। और एक बाणी है वार सत, 7 दिनों का उसमें उल्लेख है। इसके अलावा नामदेव जी महाराज जी का एक शब्द और भगत रविदास जी के 5 शब्द गौड़ी राग में हैं। विशाल संग्रह शब्दों का गौड़ी राग में है। आज इनमें से गुरुओं की जो बाणियां हैं, उनमें शब्द, अष्टपदियां और छंद, इन पर विचार साझे करते हैं। कल गुरुओं की जो स्वतंत्र बाणियां हैं, 52 अखरी, सुखमणि, थिति और 2 वार, इन पर कल विचार साझे करेंगे। और अगले दिन भक्तों की जो बाणी आई है, उन पर विचार साझे किए जाएंगे। क्योंकि विशाल संग्रह है, थोड़ा सा उल्लेख करना भी उचित रहता है। इसलिए बजाय 2 भागों के 3 दिनों में इन वाणी पर विचार साझे करते हैं। आइए आज गौड़ी राग में जो शब्द आए हैं, अष्टपदियां आई हैं और छंद आए हैं, इन पर विचार साझे करते हैं। कुल 251 शब्द गौड़ी राग में हैं। इनमें चौपदे ही कहा गया है, लेकिन दुपदे हैं, तिपदे हैं, चौपदे हैं, पंचपदे हैं, 6 पदे हैं। एक शब्द में 2 पद, 3 पद, 4 पद, 5 पद, इस प्रकार पद आई हैं। गुरु ग्रंथ साहब जी में पद और पदियां आई हैं। सबसे छोटा पद 2 पद वाला शब्द और सबसे लंबा 22 पद वाला शब्द भी आया है। इस प्रकार वाणी की बनतर है। इस गौड़ी राग में जो वाणियां आई हैं, इनमें दुपदे, तिपदे, चौपदे, पंचपदे, छपदे हैं। इसी प्रकार अष्टपदियां जब आई हैं, अष्टपदियों का नियम है कि 8 पंक्तियों वाली, 8 पद वाली वाणी। लेकिन अष्टपदियों में गुरुओं ने 10-12 पद वाली अष्टपदियां भी रखी हैं, क्योंकि गुरुओं का उद्देश्य काव्य को प्रधानता देना नहीं, बल्कि भाव को प्रधानता देना था। इसीलिए काव्य के नियमों में आबद्ध रहकर महाराज ने रचना नहीं की। धुर की वाणी जिस प्रकार आई होगी, अकाल पुरख परमात्मा ने पढ़वाई होगी, उसी तरह महाराज ने वाणियां उचारी हैं। शब्दों में नानक देव जी महाराज जी के 20 शब्द हैं, अमरदास जी महाराज जी के 18 शब्द हैं, रामदास गुरु के 32, अर्जन देव जी महाराज जी के सबसे अधिक 172 और तेग बहादुर साहब जी महाराज जी के 9 शब्द हैं। प्रत्येक के दुपदे, तिपदे, चौपदे विभिन्न प्रकार हैं। आइए गुरुओं के कुछ शब्दों को यहां आपसे साझा किया जाए। गुरु नानक देव जी महाराज जी के
शब्दों में भक्ति के स्वरूप को उभारते हुए सिमरन पर बल दिया गया है। महाराज कहते हैं, किरत पया नह मिटै कोय, क्या जाना क्या आगे होए, जो तिस भाना सोई हुआ, और न करने वाला दुआ। अगले शब्द में महाराज कह रहे हैं, अवर पंच हम एक जना, क्यों राखो घर बार मना, मारे लूटे नीता नीत, किस आगे करी पुकार मना, श्री राम नामा उचर मना, आगे जमदल बिखम घना। इसी प्रकार एक और शब्द में महाराज कह रहे हैं, रैन गवाई सोय कै, देश गवाया खाए, हीरे जैसा जन्म है, कौड़ी बदले जाए, नाम न जान्या राम का, मुड़े फिरे पछताए रे। इसी प्रकार गुरु अमरदास जी महाराज ने पाखंड का खंडन करते हुए सच्चे दिल से हरि भक्ति की प्रेरणा देते हुए अपने 18 शब्दों में फरमा रहे हैं, जिनमें से 3 शब्द आप जी के समक्ष दास रखता है। हौ मैं विच सब जगत बौराना, दूजे भाई भरम बुलाना, बहुत चिंता चितवे आप न पछाना, धंधा करतया अन दिन विहाना। अगली पंक्ति में, जिन्ना गुरमुख ध्याया तिन पुछो जाए, गुर सेवा ते मन पति आए, से धनवंत हर नाम कमाए, पूरे गुरते सोझी पाए। इसी प्रकार अगली पंक्ति में महाराज कह रहे हैं, इस युग में कर्म धर्म ना कोई, कली का जन्म चंडाल के घर होई, नानक नाम बिना को मुक्त ना होई। रामदास जी महाराज अपने शब्दों में उपदेश देते हुए उचारते हैं, चोजी मेरे गोविंदा, चोजी मेरे प्यारेया, हर प्रभ मेरा चोजी जियो, हर आपे कान उपाय दा मेरे गोविंदा, हर आपे गोपी खोजी जियो। इसी प्रकार अगले शब्द में महाराज कह रहे हैं, नित दिनस रात लालच करे भर में भरमाया, बेगार फिरे बेगारया, सिर भार उठाया, जो गुर की जन सेवा करे, सो घर के कम हर लाया। सोहले के शब्द में महाराज गुरु रामदास जी फरमा रहे हैं, काम क्रोध नगर भव भरया, मिल साधु खंडल खंडा है, पूरब लिखत लिखे गुर पाया, मन हर लिव मंडल मंडा है। इस प्रकार गुरुओं ने शब्दों के माध्यम से उपदेश दिए हैं। अर्जन देव जी महाराज फरमा रहे हैं, दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम, 8 पहर आराध्य पूर्ण सतगुर ज्ञान। इसी प्रकार महाराज कहते हैं, माधो हर हर मुख कहिए, हम ते कछु न हो वै स्वामी, ज्यों राखो त्यों रहिए। अगले शब्द में, रसना जपिए एक नाम, इहां सुख आनंद घना, आगे जीव के संग काम। इसी प्रकार अगले शब्द में, राख पिता प्रभु मेरे, मोह निर्गुण सब तेरे, पंच बिखादी एक गरीबा, राखो राखन हारे, खेद करे अर बहुत संतावे, आयो शरण तुम्हारे। इसी प्रकार गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज फरमा रहे हैं, साधो रसना राम बनाई,
साधो रचना राम बनाई, एक बिनसै एक अस्थिर माने, अचरज लख्यो न जाए। अगले शब्द में साधो गोविंद के गुण गाओ, मानस जन्म अमोलक पायो, बिरथा काहे गवायो। चेतावनी देते हुए महाराज कहते हैं, नर अचेत पाप ते डर रे, दीन दयाल सगल भय भंजन, शरण ताहे तुम पर रे। शब्दों के बाद जो अष्टपदियां आई हैं वो कुल 44 अष्टपदियां हैं, जिनमें 18 गुरु नानक देव जी के, 9 गुरु अमरदास जी के, 2 करहले सिरलेख से रामदास जी के और 15 गुरु अर्जन देव जी महाराज जी के हैं। करहले पीछे हमने विचार साझे किए थे। करहला ऊंट को कहते हैं। जिस प्रकार ऊंट रेगिस्तान में भटकता रहता है, उसी प्रकार मनुष्य भी इस मायावी जीवन में भटक रहा है। इसकी विवेचना गुरु रामदास जी ने अपने करहले सिरलेख वाली अष्टपदियों में किया है। इन अष्टपदियों में भक्ति को बल दिया गया है, पाखंड का खंडन, सच्चे दिल से हरि की भक्ति करना, नाम सिमरन को बल दिया गया है। इन विचारों के साथ अष्टपदियां गौड़ी राग में आई हैं। एक अष्टपदी दास आप जी के समक्ष रखता है। गुरु नानक देव जी की अष्टपदी की पंक्तियां हैं, जो गाई को गोयली राखे कर सारा, अहनिस पाले राख ले आत्म सुख धारा, इतु राखो दीन दयाला, तो शरणागत नदर निहाला। इसी प्रकार करहले सिरलेख से रामदास जी ने जो वाणी उचारी है, उसमें महाराज फरमा रहे हैं, करहले मन परदेसिया, क्यों मिलिए हर माए, गुरभाग पूरे पाया, गल मिलिया प्यारा आए, मन करहला सतगुर पुरख धियाए। अष्टपदियों के बाद छंत आए हैं। कुल 11 छंत गौड़ी राग में हैं। अमरदास जी के 5 और अर्जन देव जी के 4 और श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी का के 2 छंत गौड़ी राग में हैं। छंतों में गुरु कवियों ने स्वयं को नायिका के रूप में प्रस्तुत करते हुए परमात्मा को नायक के रूप में संबोधित कर संयोग सुख महामिलन की दशा का सुंदर चित्रण किया है। ये एक काव्य शैली है जिसमें स्त्री रूपी मनुष्य परमात्मा रूपी नायक से अपने संयोग की कामना करता है, महामिलन की कामना करता है, मोक्ष प्राप्ति की कामना करता है। इस संबंध में गुरु अमरदास जी का एक शब्द है, मिल मेरे प्रीतमा जियो, मैं तुध बिन खरी निमानी, मैं नैनी नींद न आवे जियो, भावे अन्न न पानी, पानी अन्न न भावे मरिए हावे, बिन पिर क्यों सुख पाइए, गुर आगे करो बेनंती, जे गुर भावे, ज्यों मिले तिवें मिलावे, आपे मेल लए सुखदाता, आप मिलिया घर आए, नानक का मन सदा सुहागन, ना पिर मरे न जाए, नानक का मन सदा सुहागन, ना पिर मरे न जाए। इस प्रकार एक काव्य शैली का प्रयोग करते हुए गुरु महाराज ने अकाल पुरख परमात्मा का यशोगान प्रशंसा की है। इस प्रकार वाणियां गौड़ी राग में आई हैं। क्योंकि अत्यधिक वाणियां हैं, इसीलिए उनमें से कुछ शब्दों
को आप जी के समक्ष रखना दास ने उचित समझा, इसीलिए दास ने कुछ शब्दों को यहां आपके समक्ष प्रस्तुत किया। सत्संगियों, हमने गौड़ी राग में जो वाणियां आई हैं उनका एक हिस्सा आप जी के समक्ष रखा है, शब्द, अष्टपदियां और छंद गुरुओं के। कल गुरुओं की जो स्वतंत्र वाणियां आई हैं, 52 अखरी, सुखमनी, स्थिति और 2 बार गुरु रामदास जी की एक बार और गुरु अर्जन देव जी की एक बार, इन पर विस्तार से कल चर्चा होगी। उसके बाद भक्तों की जो वाणियां आई हैं उन पर विचार करते हैं। सो इस प्रकार श्री राग के बाद माझ के बाद गौड़ी राग हम विचार रहे हैं। दास की चेष्टा है कि रागों में जो वाणियां आई हैं उन पर हमें जानकारी, सभी को जानकारी प्राप्त हो। ऐसा करते समय दास से अनेक गलतियां भी हो जाती हैं, भूल चूक हो जाती है। दास आप जी के चरणों में हाथ जोड़कर बेनती करता है, बार बार हाथ जोड़कर बेनती करता है, गलतियों को माफ करें, आगे सच्ची सुच्ची वाणी पढ़ूं, ऐसा आशीर्वाद दें। फतेह गजाओ वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।